Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain data structures in Python. In previous video I have explained some part of data structure, some definitions also. Today I am going to explain stacks in Python. How can we use stack in Python? How can we implement stack as a list? देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो आज हम बता रहे हैं कि स्टैक कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में जब कॉन्सेप्ट लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक का, तो हम यूज करते हैं लिस्ट। तो लिस्ट में हम अब बताया था मैंने, स्टैक में एक ही पोजीशन पे डेटा इंसर्ट होता है और डिलीट होता है। वी कैन इंसर्ट एंड डिलीट डेटा एट वन एंड ओनली, दैट इज कॉल्ड टॉप। टॉप पे ही हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके समझिए कि जैसे एक पाइप है, एक तरफ से मुंह बंद है, एक पाइप है और उसका एक तरफ से मुंह बंद है, ब्लॉक है, और हम उस पाइप में बॉल डाल रहे हैं। तो जो सबसे पहले बॉल जाएगी सबसे बाद में निकलेगी, जो सबसे बाद में बॉल डालेंगे वो सबसे पहले निकलेगी, क्योंकि जब तक ऊपर वाली नहीं निकलेगी नीचे वाली नहीं निकलेगी। दैट इज कॉल्ड स्टैक, यानी एक ही पोर्शन से इंसर्शन उसी पोर्शन से डिलीशन हो, दैट इज कॉल्ड स्टैक। जब ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैक, यानी एक ही एंड पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैक। ये वर्क किस पे करता है? लीफो पे करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में डेटा इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे बाद में डिलीट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो क्या है स्टैक्स? A stack is a linear structure implemented in LIFO, last in first out manner, where insertions and deletions are restricted to occur only at one end, that is called at top end. टॉप एक ही एंड पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों होता है। एक ही एंड पे इंसर्शन उसी एंड पे डिलीशन होता है। इसलिए ये क्या होता है, जो सबसे पहले डेटा इंसर्ट होता है वो बाद में मिलता है, जो बाद वाला सबसे पहले डिलीट होता है। जो पिछले वीडियो में बताया था चाइना प्लेट वाला सिस्टम के एक एक प्लेट रखते जाइए और एक एक उठाना है। सबसे पहले जो प्लेट रखी गई वो सबसे बाद में निकलेगी, जो सबसे बाद में रखी गई वो सबसे पहले निकलेगी। ये भी स्टैक का कॉन्सेप्ट है, लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए, लीफो मीन्स एलिमेंट last inserted would be the first one to be deleted. A stack is a list of data that follows these rules. क्या rules हैं? देखिए पहले क्या है। A new data element can only be added to the top of the stack, that is called push. The insertion of element in a stack is technically called push operation. जब डेटा हम इंसर्ट करते हैं तो that is called push, means pushing, push operation. अगला है data can only be removed from the top pop, that is the element at the top of the stack. The removal of element from a stack is technically called pop operation. जब इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश, जब हम डेटा डिलीट करते हैं तो उस ऑपरेशन को कहते हैं पॉप, यानी पुश एंड पॉप। Insertion means push or pop means deletion. Deletion is called pop, popping, pushing and popping. The stack is a dynamic data structure as it can grow or shrink. Python में हम लिस्ट यूज करते हैं और लिस्ट में जितने एलिमेंट चाहें उतने हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। एक एक करके हम अपेंड करते जाएं, हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, कोई इसमें बैरियर नहीं है। देयर इज नो लिमिट, वी कैन इंसर्ट मल्टीपल वैल्यू, जितना चाहे उतना बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बट इन जावा में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड,
लेकिन यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में नंबर ऑफ एलिमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, जितने चाहे उतने आप ऐड करते जाइए, लिस्ट में डेटा ऐड होता जाता है। तो देखिए क्या है, द स्टैक इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एज इट कैन ग्रो और श्रिंक। Static data structure on the other hand is the one that has fixed size, जिसका साइज फिक्स कर दिया जाए पहले से, तो इसका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। पाइथन में जब हम एरे यूज करते हैं तो स्टैटिक हो जाता है, उसे डायनेमिक डेटा ले लेते हैं लेकिन फिक्स साइज फिक्स हो जाता है। लेकिन जब लिंक लिस्ट यूज करते हैं तो साइज फिक्स नहीं होता, जितने चाहे उतने डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो डायनेमिक हो जाता है। तो क्या है, अब कुछ टर्म्स हैं जो यूज होंगे। पहला क्या है, पीक। देखिए क्या हो गया, एक हो गया पुश, इंसर्शन इज कॉल्ड पुश, डिलीशन इज कॉल्ड पॉप। अगला टर्म है पीक। पीक और पॉप में एक डिफरेंस है, पॉप में डेटा डिलीट होता है, लेकिन पीक में वही डेटा डिस्प्ले होता है, सिर्फ इंसर्ट रिटर्न होता है जो टॉप पे होता है। यानी कि पॉप और पीक बिल्कुल बराबर हैं। पॉप में डेटा डिलीट होकर रिटर्न होता है, वही डेटा रिटर्न होता है, लेकिन पीक में डिलीट नहीं होता, सिर्फ रिटर्न होता है टॉप वाला डेटा। जो टॉप पे डेटा है वो केवल रिटर्न होता है पीक में, लेकिन पॉप में डिलीट होकर रिटर्न होता है। ये डिफरेंस है पॉप और पीक में। तो पीक क्या है, इट डिफर्स टू इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक टॉप विदाउट रिमूविंग इट। इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्पेक्शन। केवल इंस्पेक्शन किया जाता है, डिलीट नहीं होता। जितने डेटा पहले से हैं उतने रहेंगे, केवल बताएगा कि टॉप पे इस समय क्या एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट इस समय टॉप पे है जिसको हम पॉप कर सकते हैं। अगला क्या है, ओवरफ्लो। इट रिफर्स टू सिचुएशन और एरर व्हेन ट्राइज टू पुश एन एलिमेंट इन स्टैक दैट इज फुल। अब यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि फुल है, क्योंकि ये डायनेमिक है, जितना चाहो उतना बढ़ाते जाओ। लेकिन जावा में एरे में ऐसा होता है, लेकिन यहां ऐसी जरूरत नहीं होती। दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन द साइज ऑफ द स्टैक इज fixed and cannot grow further or there is no memory left to accommodate new data। तो अगला क्या है, अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो होता है, अंडरफ्लो का मतलब है हम डेटा डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डेटा है ही नहीं, वहाँ डेटा हमारे स्टैक क्या है, एम्प्टी है, खाली है, लेकिन हम डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो देखिए, it refers to situation or error when one tries to pop or delete an element from an empty stack, that is stack is currently having no element and still one tries to pop an element। यानी हमारी स्टैक क्या खाली है, कोई डेटा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसे डिलीट करने की, तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। डेटा ना हो और हम कोशिश करें डिलीट करने की, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो अब देखिए, इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। पाइथन में कैसे स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे। इन पाइथन वी कैन यूज लिस्ट्स टू इंप्लीमेंट स्टैक्स। पाइथन ऑफर्स अस a convenient set of methods to operate list as stacks। तो कैसे करेंगे, तो उसका एक हम प्रोग्राम बनाया है मैंने, उसमें फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, बहुत सारे फंक्शन हैं और उनको हम मेन से एक एक करके मेनू बना के कॉल कर रहे हैं। तो देखिए कैसे वर्क हो रहा है। तो क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो देखिए ये हमने रिमार्क लिखा है, क्या लिखा है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट, ये तो रिमार्क हो गया। उसके बाद ये हमने डॉक स्ट्रिंग लिखी है, डॉक स्ट्रिंग 3 ट्रिपल कोड में जब लिखते हैं दैट इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। तो इसमें 2 डेटा हैं, कौन कौन से हैं, एक स्टैक है एक टॉप है। तो वही चीज़ बताया मैंने, स्टैक
implemented as a list or top integer having position of topmost element। ये डॉग स्ट्रिंग है। अब ये फंक्शंस हैं, कई फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है, इज एम्प्टी, ये चेक करेगा कि हमारी स्टैक जो है एम्प्टी है क्या। और यहाँ पर स्टैक में क्या लिया है, लिस्ट लिया है। तो लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब नल हो, कुछ ना डेटा हो, उसमें हो ही नहीं, खाली हो। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, हमने जो स्टैक पास किया है, एस टी पास किया है, उसको चेक कर लेंगे। इफ एस टी इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ना दें तो वो एम्प्टी चेक हो जाती है। ये मैंने बताया था आपको जब हमने लिस्ट बताई थी, लिस्ट पढ़ाया था तो बताया था। तो अगर हम कहें इफ एस टी इज, एस टी पास किया तो एस टी क्या है, एस टी क्या है, हमारी लिस्ट है जो एज स्टैक यूज हो रही है। तो क्या इफ एस टी इज इक्वल टू एम्प्टी तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये बताएगा कि एस टी में कोई डेटा है या नहीं है। अगर एक भी डेटा होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एक भी डेटा नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगी, तो ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अगला फंक्शन है पुश फंक्शन, डेप पुश। यहां पर एस टी क्या है, लिस्ट है जो एज स्टैक यूज हो रही है, और वो डेटा है जिसको इंसर्ट करना है, जिसको पुश करना है। तो देखिए ये क्या है, तो दो, ये स्टैक हो गया यानी एरे हो, लिस्ट हो गई, और ये डेटा है जिसको इंसर्ट करना है, जिसको पुश करना है। अब यहाँ क्या किया गया, एस टी डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन मैंने बताया था जब लिस्ट पढ़ाई थी। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है डेटा, लास्ट में डेटा ऐड कर देता है। तो क्या किया, एस टी डॉट अपेंड और डी, और फिर हमने टॉप कैलकुलेट कर लिया क्या होगा। टॉप क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू लेन ऑफ एस टी। लेन फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। तो इंडेक्स क्या होता है, जीरो शुरू होता है। जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो क्या शुरू होती है, जीरो से, और लास्ट वाला क्या होता है, लेंथ जितनी होती है उस -1 होता है। उसी में इंसर्शन और डिलीशन होना है, तो लेन फंक्शन से पता चल जाएगा। जो कौन सा वाला पता चलेगा, फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड वाला नहीं। टू वे इंडेक्सिंग होती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की यहां बात हो रही। तो क्या है, एस टी डॉट अपेंड ब्रैकेट में डी जो डेटा आया, और फिर टॉप कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा, टॉप इक्वल टू लेन ऑफ एस टी -1। लेंथ जितनी आएगी -1 वो इंडेक्स होगा। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेंथ -1 होता है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स लेंथ -1। जितनी लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं -1। मतलब 5 एलिमेंट हैं तो पहला इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 4 होगा। कौन वाला, फॉरवर्ड वाला, तो बता देगा ये। अब अगला फंक्शन है पॉप। पॉप में डिलीट होता है, तो उसके लिए केवल हमने यहाँ स्टैक पास किया, इन्हें एक लिस्ट पास की, और पहले चेक किया कि खाली तो नहीं है। खाली है तो क्या डिलीट होगा, जो खाली पहले से चेक किया, क्या चेक किया, फंक्शन कॉल कर लिया ये वाला, इज एम्प्टी एस टी। अगर है तो अंडरफ्लो रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, अंडरफ्लो। और अगर फॉल्स है तो यहाँ आएगा पॉप। एक फंक्शन होता है, हमने बताया था लिस्ट में एक फंक्शन होता है पॉप। पॉप में अगर इंडेक्स दे देते हैं तो उस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट होती है, और नहीं देते हैं तो सबसे लास्ट में जो डेटा होता है वो डिलीट होता है। तो हमें लास्ट वाला ही डिलीट करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है। अपेंड से लास्ट में इंसर्ट होता है, ऐड होता है डेटा। और पॉप अगर कुछ इंडेक्स नहीं देते हैं तो लास्ट वाला डेटा डिलीट होता है, और वो रिटर्न भी होता है। ये चाहिए हमें। तो देखिए क्या किया, डी इक्वल एच डॉट पॉप, कोई इंडेक्स नहीं दिया तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट भी हो जाएगा और डी में रिटर्न होके आ जाएगा। फिर क्या किया, चेक कर लेंगे, लेंथ ले लेंगे, लेंथ चेक किया, अगर डिलीट हुआ तो चेक करेंगे लेन ऑफ एस टी इक्वल 0 तो नहीं हो गया। अगर लेन ऑफ एस टी 0 हो गया, मतलब सारे डेटा खत्म होगा, तभी 0 होगा। तो क्या कर देंगे, टॉप को फिर नन कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, टॉप इक्वल लेन ऑफ एस टी -1, जितने एलिमेंट होंगे -1, और फिर क्या करेंगे, डी को रिटर्न कर देंगे, जो बता देगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप किया गया, और वहां से डेटा वो डिलीट भी हो जाएगा। अगला फंक्शन है पीक। पीक में डिलीट नहीं होता, क्योंकि बताता है टॉप पे कौन सा डेटा है। तो देखिए पीक में एस टी पास किया, यानी लिस्ट पास की, और चेक किया पहले एस टी को, इफ एस टी इज एम्प्टी एस टी, अगर है तो रिटर्न अंडरफ्लो।
एल्स में क्या करेंगे, केवल हम लेंथ लेंगे तो लेंथ क्या होगी, टॉप इक्वल लेना एस टी माइनस 1, तो इंडेक्स आ जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा, उस इंडेक्स की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ डिलीट नहीं होगी, पॉप अगर लगा दे तो डिलीट भी हो जाता, तो हमें डिलीट नहीं करना, केवल बताना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये उस इंडेक्स का डेटा रिटर्न कर देंगे। तो वही इंडेक्स क्या लिखा, एस टी ब्रैकेट में लिख दिया टॉप स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उस इंडेक्स का डेटा रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा, केवल बताएगा कि क्या है। अगला फंक्शन क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले हमेशा स्टैक जो होती है उल्टा डिस्प्ले की जाती है, पीछे से आगे की तरफ डिस्प्ले की जाती है, जो सबसे लास्ट में डेटा डाला गया वो पहले, और सबसे बाद पहले वाला बाद में डिस्प्ले किया जाता है। तो देखिए पहले चेक करेंगे, एम्प्टी तो नहीं है, देखिए डिस्प्ले फंक्शन देखिए, डेफ डिस्प्ले एस टी क्या है, लिस्ट है जिसको पास किया है हमने। इफ इज एम्प्टी एस टी तो क्या होगा, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी बता देगा कि स्टैक एम्प्टी है। एस में है टॉप इक्वल टू लेना आप एस टी माइनस 1, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टैक इज, एक हेडिंग आ जाएगी प्रिंट होके स्टैक इज, फिर क्या होगा, हमने लूप चलाया, उल्टा लूप चलाया, हम टॉप ले चुके हैं, लास्ट इंडेक्स ले चुके हैं, तो क्या लिखा, फॉर ए इन रेंज लास्ट इंडेक्स लेके 0 तक जाना है, तो 0 लिखेंगे तो एक कम जाएगा, तो इसलिए -1 लिख दिया। और क्योंकि उल्टा जाना है, इंडेक्स हमारा क्या होगा, घटेगा एक एक करके, इंडेक्स क्या होगा, एक एक करके घटना है, इसलिए स्टेप क्या होगा, निगेटिव होगा। ये लूप याद रखिए, फॉर लूप बताया था मैंने, तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं, पूरा सारे चीज़ें लूप भी बता रखा है, लिस्ट बता रखी है, तो जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उससे पहले वो बता देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई डाउट है तो लिस्ट इन पाइथन वीडियो देख सकते हैं, अगर लूप में कोई प्रॉब्लम है तो आप इटरेशन इन पाइथन वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, टॉप इज इक्वल टू लेन एस टी आप -1 प्रिंट किया स्टैक इज, फिर लूप चलाया, उल्टा लूप चलाया, फॉर ए इन रेंज टॉप क्या लास्ट इंडेक्स है, और कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, तो -1 लिया 0 तक जाएगा, और एक एक करके घट के आएगा, फिर प्रिंट एस टी आप ए लिख देंगे, तो इंडेक्स क्या होगा, तो सबसे लास्ट में जो डेटा होगा पहले डिस्प्ले होगा, जो सबसे पहले इंडेक्स पे होगा यानी 0 डिस्प्ले होगा, सबसे बाद में डिस्प्ले होगा, तो हमारी स्टैक उल्टा डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो हमारे फंक्शंस थे। कौन कौन के फंक्शन है, एम्प्टी चेक करने का फंक्शन है, ये पुश करने का फंक्शन है, ये पॉप करने का फंक्शन है, ये पीक है, और ये डिस्प्ले है। उसके बाद ये मेन प्रोग्राम है। तो सबसे पहले कहाँ शुरू होगा एग्जीक्यूशन, मेन से शुरू होता है एग्जीक्यूशन, कहाँ शुरू होगा, मेन से। तो यहाँ क्या होगा, मेन। अब यहाँ पर एक एम्प्टी स्टैक लिया, स्टैक जो हमने यहाँ बताया था स्टैक वो लिया हमने एम्प्टी, तो इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, फिर टॉप को क्या लिया, नन। जब एम्प्टी है तो टॉप क्या होगा, नन होगा, अभी डेटा ही नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने लगा दिया व्हाइल ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो क्या होगा, बार बार लौट के आएगा लूप के अंदर, व्हाइल लूप है। तो पहले क्या होगा, एक मेनू प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, मेनू प्रिंट होगा, प्रिंट स्टैक ऑपरेशन, फिर प्रिंट 1 फॉर पुश, प्रिंट 2 फॉर पॉप, प्रिंट 3 फॉर पीक, प्रिंट 4 फॉर डिस्प्ले, प्रिंट 5 फॉर एग्जिट, ये 5 ऑप्शन आएंगे। फिर हम क्या है, सी एच इक्वल टू INT इनपुट एंटर योर चॉइस 1 to 5 में से कोई एक चॉइस देंगे, जो चॉइस देंगे किसमें स्टोर होगी, सी एच में स्टोर होगी। फिर सी एच चेक होगा इफ से, जब हमने चेक किया इफ सी एच इक्वल टू 1 तो क्या करेंगे, 1 पे क्या है, पुश है, नहीं पुश करना है तो एक एलिमेंट भी चाहिए जिसको हमें पुश करना है, तो पहले एलिमेंट इनपुट करेंगे। तो हमने क्या दिया है यहाँ, डी इक्वल इवेल दिया। इवेल से फायदा क्या होगा, हम किसी भी टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि पाइथन में लिस्ट किसी में मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा दिया जा सकता है। जैसे जावा में क्या होता है, एक जो एरे होती है, जावा में जिसको एरे कहते हैं, पाइथन में उसी को लिस्ट कहते हैं। और जावा में जो एरे होती है वो एक सेम टाइप का डेटा स्टोर करती है, लेकिन पाइथन में जो लिस्ट है, वी कैन यूज मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, अलग अलग टाइप का भी ले सकते हैं और मल्टीपल टाइप का डेटा भी एक ही लिस्ट में ले सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लगाया है इवेल, क्या लगाया है, इवेल लगाया। इवेल से क्या होगा, जिस टाइप का डेटा देंगे वो ले लेगा, तो वो डी में जाएगा, तो इवेल इनपुट एंटर एन एलिमेंट डी में जाएगा। फिर क्या होगा, तुरंत पुश फंक्शन कॉल होगा,
ये जैसे पुश स्टैक, ये स्टैक पहले इनपुट ही होगी और ये डी जो इनपुट किया है वो चला जाएगा। तो ये स्टैक चला जाएगा, हमारा स्टैक चला जाएगा एस टी में और ये डी चला जाएगा इस डी में। तो जो इन्हें दोनों डी लें, हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते थे, हम चाहें तो वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं ई और यहां भी लिख देते हैं ई। ठीक है, तो जो ई की वैल्यू पास स्टैक किस में जाएगा, एस टी में चला जाएगा और ई चला जाएगा डी में और ये फंक्शन वर्क करेगा। अगर हम हमारी चॉइस 1 नहीं होगी तो एलिफ लगा हुआ तो CH2 चेक करेगा। यहां क्या होगा, स्टैक पास होगी, स्टैक पास होगी, ये स्टैक किस में जाएगी, एस टी में जाएगी और ये फंक्शन वर्क करेगा और उसके हिसाब से रिटर्न होके किस में आएगा, डी में आएगा। और फिर इफ डी इज इक्वल टू अंडरफ्लो, जैसे यहां पर भी डी है तो हम दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मान लिया हमने ले लिया यहां ई ले लिया, तो यहां ई लिख देते हैं और यहां भी ई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अगर चॉइस 2 है तो ई इज इक्वल टू पॉप स्टैक, इफ ई इज इक्वल टू अंडरफ्लो तो क्या कहेंगे, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स है तो क्या कहेंगे, पॉप्ड एलिमेंट इज ई। अगर अंडरफ्लो रिटर्न होके आया यहां से तो बता देगा, नहीं तो वो एलिमेंट रिटर्न होके बता देगा, तो बता देगा ये। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, CH2 नहीं है, 3 दिया मान लिया तो 3 चेक करेगा। तो अगर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हम डी नहीं लेते, यहाँ भी वेरिएबल बदल देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ ई लिख दिया और यहाँ पर ई चेक किया और यहाँ पर ई प्रिंट किया। अगर चॉइस 3 भी नहीं है तो क्या चॉइस 4 चेक करेगा। तो क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, स्टैक कॉल होगा, स्टैक चला जाएगा किसमें, डिस्प्ले एस टी में और डिस्प्ले हो जाएगी पूरी स्टैक। अगर ये भी फॉल्स है, चॉइस 4 भी नहीं है तो चेक करेगा चॉइस 5। अगर चॉइस 5 है तो क्या होगा, ब्रेक कर देगा, जैसे ब्रेक करेगा व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर 1 से 5 के बीच में नहीं होगी चॉइस, कोई दूसरी देंगे तो क्या कहेगा, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस कहेगा और फिर लौट जाएगा क्योंकि व्हाइल लगा है और फिर से लिख के आएगा स्टैक ऑपरेशन और फिर ये ऑप्शन आ जाएंगे। यानी इस लूप से तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप 5 नहीं देंगे। जब 5 देंगे तभी हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हर बार ये ऑप्शन फिर आ जाएंगे, वर्क करेगा। जैसे मान लिया हमने 1 दिया तो एक डेटा मांगेगा, डेटा देंगे फिर पुश हो जाएगा, फिर चॉइस आ जाएंगे, ये फिर मांगेगा, फिर देंगे तो जो चॉइस देंगे उसके साथ वर्क करेगा। मान 2 दे दिया तो पॉप हो जाएगा, 3 दे दिया तो पीक हो जाएगा, 4 दिया तो डिस्प्ले हो जाएगा, 5 दिया तभी इस लूप से बाहर निकलेगा, तभी एग्जिट होगा, नहीं तो बार बार ऑप्शन मांगेगा और जो ऑप्शन देंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तो उसमें हमने आपको बताया स्टैक के बारे में कि स्टैक कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो स्टैक के बारे में बताया, फिर पुश बताया, फिर पॉप बताया, फिर पीक बताया, फिर ओवरफ्लो बताया, फिर अंडरफ्लो बताया, फिर हमने बताया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन और उसका एक प्रोग्राम बताया पूरा फंक्शन बेस्ड। मेन से फंक्शन चॉइस लिया, चॉइस के हिसाब से फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर भी जाकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप कर दें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही अपने नियर डियर जितने फ्रेंड्स हैं जिनका भला चाहते हैं तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम स्टैक की एप्लीकेशन के साथ आएंगे, बताएंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन हैं स्टैक के। थैंक यू वेरी मच।